आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेरोजगार यूथ में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 3281 के फाइनल आंसर की और इसकी टाइपिंग कट ऑफ क्या रह सकती है। उससे पहले मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं। उस आंकड़े के अनुसार हम ये तय करेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकती है। चलिए हम आपको आंकड़े दिखाते हैं। ये कुछ आंकड़े हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी जो प्रीवियस ईयर में जो वैकेंसियाँ आई थी और उनके रिजल्ट के बारे में है। तो आप देख सकते हैं इसमें एजीटीए सबसे पहले नंबर पे जिसकी डीवी हुई थी उसकी वैकेंसी 3200 के आसपास है और जूनियर असिस्टेंट 5512 की जो डीवी अब 7 मई से शुरू होने वाली है। और जो यूपी एसआई वाले बच्चे हैं उनकी जो रनिंग है इस मंथ के लास्ट तक उनकी भी रिजल्ट आ जाएगी रनिंग का। और यूपी कांस्टेबल आपको पता ही है 32,600 की जो पेपर है वो 8, 9 और 10 जून को संपन्न होना है। और यूपी एएसआई और यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर वाले बच्चों को उनकी नियुक्ति पत्र उनको मिल चुकी है और बीपीओ का भी जो 1280 जो वैकेंसी थी उनकी भी डीवी हो चुकी है। तो आप ये देख सकते हैं कि ज़्यादातर वैकेंसियों की डीवी हो चुकी है और रिजल्ट आ चुका है और योगी जी द्वारा नियुक्ति पत्र भी वितरण कर चुके हैं। और जो बच्चियां हैं एएनएम जीएनएम वाली उनकी भी डीवी हो चुकी है, उनका भी फाइनल रिजल्ट इस महीने लास्ट तक आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि जितनी भी वैकेंसियां हैं वो ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे अपने आ चुकी हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि जब ये बच्चे इनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगी तो ये जूनियर असिस्टेंट 5512 में डीवी कराने कम ही जाएंगे और यही हाल रहेगा 3281 में। और जब तक इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलती तब तक ये वही बच्चा एजीटीए भी देगा, वही बच्चा जूनियर असिस्टेंट भी देगा, वही बच्चा बैठा है यूपीएसआई में, घूम फिर के वही बच्चा हर एक वैकेंसी में बैठा है जो यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा कराई गई हैं। तो फाइनल रिजल्ट आना बहुत ज़रूरी हो चुका है, नहीं तो फिर वैकेंसी जो है उसकी कट ऑफ हाई जाने की संभावना ज़्यादातर है। तो आप मान सकते हैं कि आपको लग रहा होगा कि यूपीएसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर में जो बच्चे हैं उन्होंने यूपी ट्रिपल एस सी का पेपर नहीं दिया होगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किन किन बच्चों ने डीवी स्किप की है। हमारे द्वारा आवाज़ उठाई गई थी डीवी स्किप की 5512 की, और कुछ जो टेलीग्राम ग्रुप हैं और जो यूट्यूब में बच्चे वीडियो बनाते हैं उनके द्वारा आवाज़ उठाई गई थी 5512 की डीवी स्किप करने के लिए। तो कुछ डाटा मेरे पास भी है, जो बच्चे 5512 वाले हैं उनकी भी डाटा कुछ मेरे पास है। तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो एटीए में बैठे हैं, बीपीओ भी दिए हैं और जूनियर असिस्टेंट भी दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगातार वही बच्चा तीनों वैकेंसी में बैठा है, तो इसलिए कट ऑफ हाई जाती है। आप देख सकते हैं कि एएसआई वाले भी बच्चे हैं और आपके जीटीए वाले बच्चे भी हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर वाले बच्चे हैं। जो 5512 वाले बच्चे थे वो 3284 में भी पेपर दिए हैं। तो ये बच्चा घूम फिर के हर वैकेंसी में बैठ रहा है, तो इसलिए कट ऑफ हाई जा रही है। अगर इनको समय से नियुक्ति पत्र मिल जाती है तो ये कट ऑफ नीचे भी आ सकती है। आप इसमें देख सकते हैं एएसआई बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने डीवी स्किप किया है 5512 का, और अगर समय से हो जाता है 5512 का और एटीए का, और आपका अभी तो लेखपाल बचा हुआ है 8000 बच्चे उसमें भी हैं, वही बच्चे जो 5512 में हैं 3284 में हैं वही बच्चे लेखपाल में बैठे हैं। तो अगर समय से सबको नियुक्ति पत्र मिल जाती है तो ये कट ऑफ जो अभी सब बच्चे बता रहे थे कि 90, 85, तो उससे कम से कम 4 से 5 नंबर नीचे ही कट ऑफ रहेगी। और आपको बता दें कि जो 5512 का जो टाइपिंग जो हुआ था इसके पहले, तो उनका आप कट ऑफ देख सकते हैं कि 41.25 गया था ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी का। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें +20 या 21 कर देंगे तो आपको फाइनल कट ऑफ पता चल जाएगी डीबी के बाद 5512 वाले बच्चों की। तो इसके पहले मैं बात करना चाहता हूँ योगी जी द्वारा कुछ बच्चों को नियुक्ति पत्र दिया गया है और उनके द्वारा ये कहा गया है कि 32,000 इस ईयर के अंतिम तक 32,000 बच्चों को नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे योगी जी। आप देख सकते हैं कि इसमें 357 कनिष्ठ विश्लेषण वाले हैं, 252 दंत स्वास्थ्य वाले हैं। तो कुल मिला के कि आप ये देख सकते हैं कि जो 32,000 इन्होंने कहा है, 32,000 कैसे होगा, 5,000 आपके 5500 आपके मान लीजिए कि जूनियर असिस्टेंट में है, 3200 आपके जीटीए में है, 8,000 लेखपाल में है, 3284 जूनियर असिस्टेंट में है और 5,000 एएनएम जीएनएम वाले बच्चे हैं। तो आप कुल मिला के आप देख सकते हैं कि इसी साल सब वैकेंसियों का जो फाइनल रिजल्ट आएगा इसी साल आ जाए, क्योंकि इसके बाद चुनाव है। तो मान के चलिए कि सब बच्चों को इसी साल नियुक्ति पत्र मिल जाएगी, जो भी वैकेंसी पेंडिंग है
उनका रिजल्ट मतलब मान के चलिए कि लास्ट तक समय तक आ ही जाएगा सबका रिजल्ट। सबसे पहले बीपीओ का, फिर एजीटीए का, फिर 55-12, उसके बाद एएनएम जीएनएम, उसके बाद आपका होम्योपैथिक का उनका रिजल्ट आएगा। तो फिर मान के चलिए कि 3281 का रिजल्ट लास्ट में, सब इन सब के आने के बाद लास्ट में 3281 का रिजल्ट आएगा। तो आप मान के चलिए कि जो इसकी टाइपिंग कट ऑफ रह सकती है मेरे अनुसार, अब डाटा के अनुसार, तो मान के चलिए कि यूआर की जो टाइपिंग कट ऑफ है, ये रही यूआर की टाइपिंग कट ऑफ। अगर 60 नंबर जाता है तो इससे 20 नंबर आप ऐड कर लेंगे तो फाइनल कट ऑफ 80 के आसपास जाएगी। ठीक है। अब इसी अनुसार अगर आप, क्योंकि टाइपिंग कट ऑफ सेम रहती है डब्ल्यूएस, ओबीसी और यूआर की, तो आप इससे 20-21 करते चले जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि लास्ट जो कट ऑफ होगी 81 से 82 नंबर फाइनल कट ऑफ जा सकती है। तो इसके अनुसार अगर आप इसके आसपास हैं तो अपनी टाइपिंग करते रहिए, और टाइपिंग डेट है जो 20 जून के बाद ही आपकी टाइपिंग होने की संभावना है। तो आप अपनी तैयारी उस हिसाब से करिए कि जिससे ये मान के चलिए, क्योंकि क्या कहते हैं 8-9-10 जून को इसका यूपी पुलिस का पेपर है, तो उसके हिसाब से अब आपका 20 जून के बाद ही टाइपिंग होगी। और जो जीआईसी प्रवक्ता हैं उनका भी जो एग्ज़ाम है वो बदला गया है। 7 जून था उनका, अब 14 जून को है पेपर जीआईसी प्रवक्ता का। तो मान के चलिए कि 20 जून के पहले आपकी टाइपिंग नहीं हो सकती, तो आप 20 जून के बाद ही टाइपिंग मान के चलिए, और टाइपिंग करते रहिए। आप लोग जिनके नंबर 60, 62, 65 के आसपास हैं मतलब टाइपिंग के लिए, वो करें टाइपिंग। और फाइनल अगर उनका 80 के आसपास है, 78 नंबर है, तो अपनी टाइपिंग भी करते रहें। और लास्ट में आपको वीडियो कैसा लगा, और ये आंकड़े के अनुसार आप क्या चाहते हैं कि मतलब इस आंकड़े के अनुसार अगर आपको आपकी सहमति है तो आप कमेंट करिए। अगर इतना कट ऑफ जा सकती है तो आप अपना कमेंट करिए, और कुछ अगर सलाह हो वीडियो में अलग कुछ करने का तो वो भी बताइए। और लास्ट में यही कहेंगे कि आप अपनी टाइपिंग करते रहिए। रिजल्ट मान के चलिए कि लेखपाल की वैकेंसी है, लेखपाल के पेपर होने के बाद ही फाइनल आंसर की आपका आ सकता है, या उसके पहले आ सकता है। अगर फाइनल आंसर की अगर इस वीक आ जाएगा तो मान के चलिए कि 2-4 दिन के अंदर आपका टाइपिंग का रिजल्ट भी आ सकता है। और आपका 20 जून के बाद ही टाइपिंग की करवाने की संभावना है। उसके पहले तो टाइपिंग का मुझे नहीं लग रहा है चांस कि उसके पहले टाइपिंग होगी। तो आप 20 जून की टाइपिंग मान के अपनी तैयारी करिए। और इस बार हो सकता है कि मैटर थोड़ा सा न्यूमेरिक और हार्ड मैटर हो, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस करते रहिए। और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है टाइपिंग का एआर पे आप टाइपिंग करिए। आप ये मत देखिए कितनी गलती हो रही है, क्या हो रहा है, बस आप टाइपिंग प्रैक्टिस करते रहिए। मांग चलिए कि आपके 30 का मांगा गया है इंग्लिश में, तो आप कम से कम 40 का स्पीड रखिए इंग्लिश में, और हिंदी में कम से कम 32 से 35 का स्पीड रखिए। तब जाके आप एग्जाम हॉल में 25 और 30 की स्पीड ला सकते हैं। और यही कहेंगे कि लास्ट में कि आप प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करिए, बेरोजगार यूथ, और आपका ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहेगा तो आगे चल के और वीडियो आएंगी। और आपका 55-12 का जो फाइनल रिजल्ट होगा, मैं आपको इसका डेब्यू होने के बाद मैं आपको इस पर सूचना देता हूँ। और जो भी नई चीज़ें होंगी वो मैं आपको इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। तो अगर आए हैं, इतने दूर आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि क्या आपके कमेंट में लिखिएगा कितने कितने नंबर 3281 वाले बच्चों के हैं। तो उस हिसाब से अगर कुछ दिक्कत होगी तो मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा टाइपिंग कट ऑफ के लिए, फाइनल कट ऑफ से। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।